अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गाइस, बैटल ऑफ मोगादिशु ऑपरेशन गोथिक सरपेंट का एक हिस्सा है और ये लड़ाई 3 से 4 अक्टूबर 1993 को सोमालिया के शहर मोगादिशु में लड़ी गई। इस बैटल के मेन फरीक यूएस फोर्स और सोमालियन मिलिटेंट हैं, जिसके सरबराह मोहम्मद फराह अदीद थे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान आर्मी ने इस बैटल में अमेरिकन आर्मी की हेल्प किस तरह की, किस तरह अमरीकी फ़ौजियों को मौत के मुंह से निकाला। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये स्टोरी कर्नल रिटायर्ड मकबूल अफरीदी की ज़ुबानी है, जो कि वहाँ मौजूद पाक आर्मी की यूनिट की कमांड कर रहे थे। कर्नल मकबूल अफरीदी कहते हैं कि मेरी यूनिट 15 फ्रंटियर फोर्स फाइटिंग 15 रेजिमेंट को यूएन ऑपरेशन सोमालिया के लिए मोगादिशु में अगस्त 1993 से अक्टूबर 1994 तक मुकर्रर किया गया था। ये यूनिट हॉस्टाइल एक्टिविटीज़ एंड ह्यूमैनिटेरियन का तजर्बा रखती थी। इसी यूनिट ने अमरीकी रेंजर्स को बैटल ऑफ मोगादिशु में सोमालियन मिलिटेंट के चुंगल से बचाने के लिए हिस्सा लिया। 3 अक्टूबर 1993 को यूएस रेंजर्स रेस्क्यू ऑपरेशन QRF डेल्टा फोर्स यूएस रेंजर्स के साथ किया गया, जिसमें 160 फौजी, 19 एयरक्राफ्ट्स, जिनमें 8 ब्लैक हॉक और 8 लिटिल बर्ड्स भी शामिल थे। पाकिस्तानी फोर्स 15 FF और 19 L पर मुश्तमिल थी, जिसमें बिलतरतीब APC बोर्न प्लाटून और ट्रूप्स ऑफ टैंक्स शामिल थे, और इस ऑपरेशन में मलाइशियन फोर्स के कुछ खाली APCs भी शामिल थीं। तकरीबन दिन के 3 बजे यूएस रेंजर्स ने शहर के विस्ट में मौजूद ओलंपिक होटल में जनरल फराह अदीद और उसके साथियों को पकड़ने के लिए रेड की। मंसूबे के मुताबिक यूएस रेंजर्स को हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया गया और ड्रॉप होते ही यूएस रेंजर्स ने ऑपरेशन करके कुछ सोमालियंस को पकड़ लिया। और जब यूएस रेंजर्स का दूसरा ग्रुप हेलीकॉप्टर के ज़रिए उतरने लगा, इसी असना में कुछ मिलिटेंट की तरफ से 2 हेलीकॉप्टर्स पर रॉकेट लॉन्चर के फायर किए गए, जिससे हेलीकॉप्टर गिर गए और अमले ने करीबी इमारतों में दफाई पोजीशनें ले ली। इस ग्रुप ने रेड करने वाले यूएस रेंजर्स के ग्रुप तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोमालियन मिलिटेंट ने होटल तक जाने वाली तमाम सड़कों को ब्लॉक कर दिया था। सोमालियन मिलिटेंट ने हेलीकॉप्टर के साथ साथ ज़मीनी फोर्सेस पर भी मौसर फायरिंग की। तकरीबन 2 घंटे बाद पाकिस्तानी दस्ते को फंसे हुए रेंजर्स को बचाने के लिए कहा गया। पाकिस्तानी फोर्स को रेंजर फोर्स या डेल्टा फोर्स को लीड करते हुए समंदरी रास्ते से ओलंपिक होटल तक पहुंचकर फंसे हुए यूएस रेंजर्स को बाजियाब कराने का टास्क दिया गया। यह ऑपरेशन समुद्री रास्ते से रात के तकरीबन 11 बजे शुरू किया गया। पाकिस्तानी फोर्स अमरीकी ट्रूप्स को लीड कर रही थी और आखिर में मलाइशियन APCs मौजूद थीं। इस सारे इकदाम के दौरान पाकिस्तानी फोर्स इमारतों और गलियों के करीब से हैवी फायर के जद में आ गई, लेकिन मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए फोर्स रात 12:30 पर साइट पर पहुंचने में कामयाब हो गई। मंसूबे के मुताबिक अमरीकी रेंजर्स ने फंसे हुए फ़ौजियों से रब्ता करना शुरू कर दिया और कुछ फ़ौजियों को बाजियाब भी करा लिया गया, लेकिन अभी भी बहुत से अमरीकी फ़ौजी फंसे हुए थे। पूरी रात पाकिस्तानी फ़ोर्स ने यूएस ट्रूप्स को फायर सपोर्ट फ्राहम किया और सोमाली मिलिटेंट से भी लड़ते रहे, जो मुख्तलिफ डायरेक्शन से इन पर हमला आवर थे। सोमालियन मिलिटेंट की सख्त मुज़ाहमत और मौसर फायरिंग की वजह से यूएस फाइटिंग ग्रुप्स में कोऑर्डिनेशन का फुकदान था। अमरीकी रेंजर्स उस ग्रुप से रब्ता नहीं कर पाए जो ओलंपिक होटल के जुनूब में मौजूद थे, और जैसे ही दिन की रोशनी का वक्त करीब आया, यूएस रेंजर्स परेशान हो गए। आखिरी ग्रुप से सुबह के 5 बजे रब्ता मुमकिन हो सका, लेकिन घबराने और थकावट के सबब अमरीकी फ़ौजियों ने एक दूसरे पर ही फायर खोल दिए, जिसके बाइस कुछ फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए। बहुत से अमरीकी फ़ौजियों को बचाकर APC में बिठा दिया गया था। बुरी तरह से ज़ख्मी हुए अमरीकी फ़ौजियों में से एक, जिसको पीछे छोड़ दिया गया था, उसे लेफ्टिनेंट बाबर ने अपनी APC में बैठाया। फंसे हुए फ़ौजियों को बाजियाफ्त कराने के बाद फोर्स ने तकरीबन 5:30 पर वापस जाना शुरू किया, और सबसे आखिर में यूएस रेंजर्स को कवर फायर फ्राहम करते हुए पाकिस्तानी फोर्स वहां से निकली। सोमाली मिलिटेंट चेज़ करते हुए इन पर फायर करते हुए आ रहे थे, जिसका पाकिस्तानी फोर्स इनको मौसर जवाब दे रही थी। 4 अक्टूबर 1993 को तकरीबन 7 बजे मुकम्मल फोर्स फुटबॉल स्टेडियम पहुंची, जहां पाकिस्तानी दस्ते ने इन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद, चाय और पानी वगैरह फ्राहम किया। वहां से अमरीकी फ़ौजियों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनके कैंप तक पहुंचाया गया। इस लड़ाई में 20 के करीब यूएस रेंजर्स मारे गए,
75 زخمی ہوئے اور ایک امریکی فوجی صومالین ملیٹنٹ کے گرفت میں چلا گیا۔ اس کے علاوہ ایک ملائیشین فوجی مارا گیا اور 7 زخمی ہوئے اور میری یونٹ کا ایک سپاہی زخمی ہوا، اور اس آپریشن میں 1500 سے 3000 صومالین ملیٹنٹ ہلاک ہوئے۔ 4 اکتوبر کی صبح جب صوبیدار میجر روٹین کی اوکے رپورٹ دینے آئے تو مجھے خوشی سے بتایا کہ ہمارے کیمپ سے گزرتے ہوئے یو ایس رینجرز ہمارے پاکستانی جھنڈے کو سلام پیش کر رہے تھے، اور جب میں نے لائٹ موڈ میں آپریشن کرنے والے پاکستانی دستے سے پوچھا کہ ہاؤ واز دا نائٹ، تو وہ چمکتے چہروں کے ساتھ مسکرائے اور اونچی آواز میں کہا، سر ہم نے یو ایس رینجرز کو صومالین ملیٹنٹ سے بچایا ہے۔ ہالی ووڈ نے اس موضوع پر آسکر وننگ مووی بلیک ہاک ڈاؤن بنائی ہے، جس میں یو ایس رینجرز کی کارکردگی کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ میری وش تھی کہ پاکستانی فورس کی کارروائی کو مناسب کوریج دی جانی چاہیے تھی۔ میں امریکی فورس کی جنگی اہلیت کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا اور نہ جنگ کے میدان میں فوجیوں کی ناقص منصوبہ بندی اور لڑنے کی صلاحیت پر بات کروں گا، کیونکہ ایک سپاہی دوسرے سپاہی کو بدنام نہیں کرتا، لیکن پاک آرمی کو کریڈٹ دینا چاہیے تھا۔ اگر یو ایس رینجرز پاک آرمی سے ریکویسٹ نہ کرتی تو اس رات ان سب کو صومالین ملیٹنٹ نے قتل کر دیا ہوتا۔ تو دوستو، یہ ورڈز تھے کرنل ریٹائرڈ مقبول آفریدی کے۔ امید ہے آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر اکاؤنٹ کو ضرور فالو کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔